मेरे YouTube पे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 के लिए मिश्रण के घटकों का पृथक्करण टॉपिक पढ़ेंगे। मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। तो मिश्रण के घटकों का पृथक्करण करने से पहले हम जान जाते हैं कि मिश्रण होता क्या है। एक्चुअली हम लोग मिश्रण पढ़े हैं कि अशुद्धियों को हम लोग किसको कहते हैं, इम्प्योरिटी को ही, इम्प्योरिटीज को ही हम लोग मिश्रण कहते हैं। हम लोग मिश्रण इम्प्योरिटीज को कहते हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार के मिश्रण है जिसमें अशुद्धियां हैं। उन अशुद्धियों को हम लोग सेपरेट करें और अलग करें, सेपरेशन करें, तो उनके लिए कुछ ऐसे नियम बनाए जिस नियम से मिश्रण में जो अशुद्धियां यानी कि कई पार्ट हैं और अलग अलग पार्ट क्या हो जाए, अलग हो जाए, यानी कि अलगाव हो जाए, शुद्धतम आ जाए। यानी कि अशुद्धियां से शुद्ध करने के लिए एक अच्छा सा नियम का प्रयोग करें। उस नियम का प्रयोग करके हम लोग मिश्रण में जो इम्प्योरिटीज है उसको निकाल दें, यानी कि शुद्ध कर दें, तो उसी को हम लोग कहते हैं मिश्रण। और मिश्रण घटकों का पृथक्करण करने के कई नियम है आप देखेंगे। पहला नियम है वाष्पन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? वाष्पन विधि द्वारा। वाष्पशील देखिएगा, वाष्पशील घटक अवाष्पशील घटक का पृथक्करण, यानी कि इस मेथड में वाष्पशील जो घटक होगा और उसी में कुछ अवाष्पशील घटक होगा, यानी कि एक होता है वोल्टाइल, एक होता है नॉन वोल्टाइल। तो अभी हम लोग इसका डिस्कस करेंगे। दूसरा अगर विधि देखिए अपकेंद्रीय विधि होता है। दूसरा क्या विधि होता है? अपकेंद्रीय विधि होता है, और इसमें जो है कुलाइडी कणों का विलयन से पृथक्करण किया जाता है। तीसरा होता है पृथकारी कीप द्वारा पृथक्करण, पृथकारी कीप द्वारा पृथक्करण। और आपका चौथा होता है ऊर्ध्वापातन विधि, मिश्रण से ठोस वाष्पशील घटक का पृथक्करण। और पांचवा आपका होता है क्रोमेटोग्राफी, और छठवां आसवन दो घुलनशील द्रवों का पृथक्करण, और सातवां आपका वायु में उपस्थित विभिन्न गैसों का पृथक्करण। अगर हम देखें कि मिश्रण के घटक जो भी हैं, कंपोनेंट है, उसको अलग करने का जो अगर हम तरीका देखें तो तरीका क्या क्या हो सकता है? 5 तरीका पढ़ सकते हैं। क्या? वाष्पन विधि द्वारा, अपकेंद्रीय विधि द्वारा, पृथकारी द्वारा पृथक्करण विधि द्वारा, ऊर्ध्वापातन विधि द्वारा, क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा, आसवन विधि द्वारा, वायु में उपस्थित विभिन्न गैसों का पृथक्करण। तो इसको याद हम लोग करेंगे, अबे याद करना ही पड़ेगा। पहला वाष्पन, अपकेंद्री, पृथकारी कीप द्वारा पृथक्करण, ऊर्ध्वापातन, क्रोमेटोग्राफी, आसवन विधि, वायु में उपस्थित विभिन्न गैसों का पृथक्करण। यानी कि 7 विधियों द्वारा आप मिश्रण के जो घटक होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, उस कंपोनेंट में घटक में आप 7 विधियों द्वारा क्या कर सकते हैं? इसको पृथक्करण कर सकते हैं मिश्रण के घटक को। तो पहला क्या? वाष्पन, वाष्पशील घटक से अवाष्पशील घटक का पृथक्करण। दूसरा अपकेंद्री कुलाइडी कणों का विलयन से पृथक्करण, पृथकारी की द्वारा पृथक्करण। और चौथा आपका ऊर्ध्वपातन होगा, मिश्रण से ठोस वाष्पशील घटक का पृथक्करण। और पांचवा आपका क्रोमेटोग्राफी, छठवा आसवन दो घुलनशील द्रव का पृथक्करण, और वायु में उपस्थित विभिन्न गैसों का पृथक्करण। आप जो है कि इन 7 विधियों द्वारा जो है कि पढ़ सकते हैं। और इन 7 विधियों का हम लोग क्या करेंगे? अलग से एक एक विधि का वर्णन हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग पहला जो है वाष्पशील घटक का पृथक्करण, इसको हम लोग पढ़ते हैं। इसको पढ़ने के पहले हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट में क्या होगा आपका? एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक स्प्रिट लैंप लेना पड़ेगा, और इस स्प्रिट लैंप पर एक आपको बीकर रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक बीकर रख दीजिए। और इस बीकर में आपको करना क्या है? इसमें आप जल यानी कि डाई जानते हैं ना, जल प्लस डाई रख दीजिए। क्या कीजिए? जल प्लस डाई रख दीजिए। चलिए हम यहां से जल को निकाल सकते हैं, क्योंकि डाई में तो जल होता नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ एक काम करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट में यहाँ एक हम लोग कुछ पात्र रख देते हैं, यहाँ कुछ पात्र रख देते हैं, और इस पात्र में डाई रख लेते हैं।
क्या रख लेते हैं, डाई, और यहाँ पे आप जल रख लीजिए। आप यहां से इसमें थोड़ा एक आप थर्मामीटर लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए, एक थर्मामीटर लगा लीजिए, लैब थर्मामीटर लगा लीजिए। ये आपका बीकर है, ये स्पिरिट लैंप है, और इसमें आप जल डाल लीजिए और यहाँ आपने डाई डाल दिया। यहाँ थर्मामीटर लगा लीजिए और इसको गर्म कीजिए, बीकर को गर्म कीजिए। जब आप बीकर को गर्म करेंगे तो देखेंगे होता क्या है, डाई में जो जल होता है, यहाँ डाई आप एक्चुअली देखिएगा, डाई होता है ऐसा थोड़ा, उसमें जल होता है। डाई में क्या होता है, जल प्लस स्याही होता है। एक चीज जान लीजिए, डाई में क्या होता है, जल प्लस स्याही। ध्यान दीजिएगा, डाई में क्या होता है, जल प्लस स्याही। आप इसको गर्म करेंगे। आप जानते हैं, एक चीज आपको और बता दें, यहाँ वाष्पन होता क्या है, वाष्पन के बारे में आप लोग थोड़ा जान जाए। वाष्पन, जब कोई पदार्थ वाष्पित होकर, जल से वाष्पित होकर किसमें बदल जाए, गैस में बदल जाए, तो वाष्पन कहलाता है। यानी कि चेंज इनटू लिक्विड टू गैस इज नोन एज वाष्पन। वाष्पन होगा, यानी कि लिक्विड से गैस में चेंज होना वाष्पन कहलाता है। ये आप जानते हैं, डाई में क्या होता है, जल होता है और स्याही होता है। एक बात बताएं आपको, कम ताप पर ही जल वाष्पित हो जाएगा। क्या, कम ताप पर ही जल वाष्पित हो जाएगा, जबकि स्याही को अधिक वाष्पित होने के लिए अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहां देखेंगे एक चीज कि अगर आप इसको गर्म कर रहे हो या थर्मामीटर लगा दिए और आप जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ाए, ऐसा नहीं टेम्परेचर बढ़ा दिए कि डाई भी वाष्पित हो जाए, यहाँ इसीलिए थर्मामीटर लगा दिए। ये थर्मामीटर आप लगाए और जल धीरे धीरे डाई से जल क्या हो जाए, ऊपर चला जाए, यानी कि वाष्पित हो जाए। ये अणु किसका होंगे, ये जल के अणु होंगे। किस रूप में, गैस के रूप में। ध्यान दीजिएगा, किस रूप में होंगे, गैस के रूप में होंगे, और ये वाष्पित हो जाते हैं, जबकि इसमें शेष यहाँ क्या बच जाता है, स्याही। अर्थात हम ये देखें कि जो जल है, जल का वाष्पन कम टेम्परेचर पर हो जाता है, जबकि स्याही का वाष्पन अधिक टेम्परेचर पे होता है। एक एक्सपेरिमेंट में देखें तो एक्सपेरिमेंट में देखने से यही पता चला कि अगर आप एक कम वाष्पित पदार्थ को और एक क्या, अवाष्पशील घटक को, देखिए एक वाष्पशील घटक को, यहाँ से आई क्या है, अवाष्पशील है, नॉन वोलेटाइल है। तो नॉन वोलेटाइल है तो आप क्या कर सकते हैं, नॉन वोलेटाइल पदार्थ को आप वाष्पित नहीं कर पाएंगे, जबकि वाष्पशील घटक को क्या करेंगे, वाष्पशील कर सकते हैं या अलग कर सकते हैं। यहाँ वाष्पशील पदार्थ को अलग कर दिए और जिससे आपका क्या हो गया, आपका स्याही यहाँ बच गया। तो ये तो एग्जाम्पल था, एक्सपेरिमेंट था, आपने स्याही को अलग किया। और दूसरा अगर विधि अब देखेंगे, दूसरा अगर एक एग्जाम्पल जस्ट देखिएगा, समुद्र के किनारे जो किसान होते हैं छिछलदार खेत बनाते हैं। अब देखिए समुद्र किनारे छिछलदार खेत बनाते हैं और समुद्र का पानी आता है और यहाँ पे क्या होता है, पानी चढ़ता फिर उतर जाता है। होता क्या है, फिर यहाँ से टेम्परेचर जब पानी उतर गया समुद्र का, खेतों में आपका छिछलदार खेत है वहां पानी रुका हुआ है, तो होता क्या है, सूर्य के प्रकाश के वजह से, किसके, सूर्य के प्रकाश के वजह से यहाँ का जो जल का अणु है, वो जल का अणु क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता है, वाष्पित हो जाता है। और जबकि यहाँ पे क्या होता है, NaCl आपको ठोस के रूप में प्राप्त हो जाता है। नमक क्या होता है, ठोस के रूप में पाया जाता है, और ये जो पानी क्या होता है, ऊपर चला जाता है। दो एग्जाम्पल देखिए कि आप क्या किए, एक नॉन वोलेटाइल पदार्थ लिए, एक वोलेटाइल पदार्थ लिए। आप वोलेटाइल पदार्थ देखिए, इसमें क्या, जो अवाष्पशील पदार्थ होगा, जो वाष्पशील पदार्थ होगा, वो विलायक होगा। ध्यान दीजिएगा, वाष्पशील पदार्थ क्या होगा, वाष्पशील पदार्थ हमेशा क्या होगा, विलायक होगा। ये आपको ध्यान रखना
पड़ेगा। यानी कि आप जान गए कि मिश्रण के घटक के पृथक्करण में वाष्पन विधि द्वारा वाष्पशील घटक से अवाष्पशील घटक का पृथक्करण हम लोगों ने कैसे किया, और इसके लिए आपने अच्छा सा एग्जाम्पल लिया डाई का और समुद्र के नमक का। चलिए हम लोग दूसरा विधि देखते हैं, अपकेंद्रीकरण कोलाइडी कणों का विलयन से पृथक्करण। क्या अपकेंद्रीकरण कोलाइडी अपकेंद्रीकरण कोलाइडी कणों का पृथक्करण, इस विधि को हम लोग देखते हैं। इसके लिए एक हम लोग घरों में प्रयोग, आप लोग ऑलरेडी आपकी मम्मी जी या आपकी सिस्टर या आपकी भाभी यानी कोई भी पर्सन ऐसा एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो चलिए हम एक्सपेरिमेंट को थोड़ा देखते हैं क्या होता है, क्या लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट हमारा जो केमिस्ट्री है या एक्सपेरिमेंट पे ही आधारित है, प्रयोग पे ही आधारित है। चलिए आपके मम्मी जी या आपके सिस्टर जी या एनीथिंग कोई भी पर्सन आप लोग देखे होंगे कि दही, वो जो साड़ी होता है उससे मक्खन निकालने के लिए एक रही का प्रयोग करते हैं लोग। तो चलिए हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। चलिए अब देखेंगे ये कैसा पात्र लेते हैं, और इस पात्र को आप कुछ भी नाम रख सकते हो। जनरल हमारे यहाँ तो नदिया का प्रयोग होता है, कि नदिया हम लोग बोलते हैं। ये नदिया कुम्हार के द्वारा बना होता है। आजकल स्टील बर्तन का भी ये नदिया आया हुआ है। अब इसमें होता क्या है देखिएगा, हम लोग के घर एक रही, अब रही ऐसे होता है, थोड़ा हम लोग रही बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसे कुछ रही होता है, देखेंगे। और ये रही क्या करता है, स्पिन करता है। ध्यान दीजिएगा, ये रही क्या करता है, स्पिन करता है। ऐसे हम लोग ऐसे रगड़ते हैं, देखिए आप लोग ऐसे देखेंगे, ऐसे कुछ ऐसे करके हम लोग रगड़ते हैं, यानी कि यहाँ अपकेंद्री बल उत्पन्न करते हैं। यानी कि बीच में देखिएगा इस एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे क्या होता है, अपकेंद्री बल उत्पन्न होता है। क्या होता है, चूंकि इसमें हम लोग जान गए कि इस विधि में अपकेंद्री बल उत्पन्न होता है। देखिएगा हम लोग जब यहाँ मरते हैं तो अपकेंद्री बल उत्पन्न होता है। एक चीज आपको जान ले, थोड़ा अपकेंद्री बल जानने से पहले आपको हम लोग यहाँ एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, दही से मक्खन निकालने का तरीका, क्योंकि यही होता है। दही के साड़ी से, यहाँ देखिए दही के साड़ी से, आप साड़ी मत समझ लीजिएगा, ये हम लोग यहाँ होता है साड़ी। दही के साड़ी से मक्खन निकालने के तरीका हम लोग यहाँ एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो एक बात बताइए, मक्खन का घनत्व और दही के अन्य पार्टिकल का घनत्व अलग अलग होता है। ध्यान दीजिएगा, जो दही के पार्टिकल यानी कि जो मक्खन होगा, मक्खन का और दही के अन्य पार्ट का जो गुण होगा, दोनों का घनत्व अलग अलग होगा। तो इस विधि में एक चीज और जान जाइए कि घनत्व का अंतर होना चाहिए। किसका, घनत्व का अंतर होना चाहिए। इस मिश्रण में घनत्व का अंतर होना चाहिए, आपको ये जानना जरूरी है। पहला अपकेंद्री बल उत्पन्न होता है जब हम कुछ स्पिन करते हैं, और उसमें ये जो पार्टिकल है, मिश्रण है, उसमें घनत्व का अंतर होना चाहिए। ये दो चीज आपको होना चाहिए। तो होता क्या, जैसे जैसे स्पिन कराते हैं, चक्रण कराते हैं, तो होता क्या है, ये स्पिन होने के नाते जो कम घनत्व वाले कण होते हैं वो बाहर निकलने लगते हैं, और जो अधिक घनत्व वाले होते हैं उसके सेंटर में आने लगते हैं। तो आपके मम्मी देखे होंगी, आपकी मम्मी जब ऐसे करती हैं तो जो मक्खन होता है उसके बीच वाले पार्ट में आने लगता है, और ऊपर जिसको हम लोग छाछ बोलते हैं, ऊपर आने लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस विधि से हम लोग मक्खन, दही से मक्खन को निकाल लेते हैं। तो ये क्या होता है, अपकेंद्री बल के होने के कारण होता है, और इनमें क्या होता है, घनत्व कम होने के कारण ये उत्पन्न होता है। तो इसमें हम लोग कहने की पृथक्करण करने के लिए अपकेंद्रित ही किया जाता है, अपकेंद्रित करना पड़ता है। तो अगर हम देखें इसका अन्य उपयोग, पहला तो उपयोग आप जानेंगे एक्सपेरिमेंट से पहला उपयोग जान गए कि हमने एक्सपेरिमेंट किया
दही से मक्खन को निकाल लिया। लेकिन अगर हम दूसरा बड़ा आजकल यूज भी हो रहा है, दूसरा यूज देखेंगे, आप वॉशिंग मशीन तो जरूर देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन भी क्या करता है, इसी तरह का एक केंद्रीय बल उत्पन्न करता है, स्पिन करता है, उसमें अपकेंद्रीय बल उत्पन्न करता है। और अपकेंद्रीय बल करने के कारण वॉशिंग मशीन जो गीले कपड़े हैं, गीले कपड़े में से पानी को निकाल देता है और कपड़े को वैसे छोड़ देता है। यानी कि हम कहें वॉशिंग मशीन में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग वॉशिंग मशीन में गीले कपड़े से पानी को अलग करने का इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो दो आपने उपयोग जान गया, तो दो तो काफी है। पहला आप क्या जानिए कि दही के मक्खन, दही से मक्खन को निकालने से, और वॉशिंग मशीन में इसका हम लोग प्रयोग कर। जो है जो मिश्रण को, जो मिश्रण के घटकों को अगर हम देखें अलग करने का तरीका, तीसरा है पृथकारी के द्वारा पृथक्करण। यानी कि इसमें आपको एक चीज है कि दो अमिश्रित यानी कि आपस में मिले नहीं हो, उन्हीं द्रवों को आप क्या कर सकते हैं, इसका पृथक्करण कर सकते हैं। इसके लिए एक हम लोग इसका भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। चलिए एक्सपेरिमेंट से ही समझते हैं इसको भी। एक्सपेरिमेंट तो बहुत ही जरूरी है, एक्सपेरिमेंट से तो ही ये हम लोग को एक अनुभव प्राप्त होता है। चलिए एक आप यहाँ टिप ले लीजिए। टिप तो आप जानते हैं, टिप को बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ एक हम लोग टिप लेते हैं, देखिए एक टिप ले लेंगे, टिप में एक जगह हम लोग कार्क लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, कार्क लगा देते हैं। यहाँ पे आपको कार्क बताते हैं, यहाँ पे कार्क लगा देते हैं, यहाँ पे कार्क लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, कार्प लगा देते हैं। और इसको आप लोग कीप, इसको क्या बोलते हैं, कीप बोलते हैं। और कीप में काम कीजिए, कुछ ऐसे बीच में कुछ झिल्ली वगैरह लगा दीजिए, ताकि ऊपर से कोई कुछ चीज आए तो कुछ रुकावट होके ही नीचे आए। यहाँ देखिएगा, यहाँ आप क्या कर लीजिए, एक और बीकर यहाँ लगा दीजिए। एक कीप है और एक कार्क है, और एक कार्क है और इधर एक बीकर लगा लीजिए। ये बीकर लगाना ही जरूरी है। और यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, जो आप मिश्रण लिए हैं, मिश्रण कैसा होना चाहिए, दो अमिश्रित द्रव। तो अमिश्रित द्रव को हम लोग एग्जाम्पल क्या लेते हैं, आप तेल प्लस जल, तेल प्लस जल क्या ले लीजिए, तेल प्लस जल। तो तेल प्लस जल, अच्छा सा हम एग्जाम्पल तेल प्लस जल का में कैरोसिन का तेल, जो हम लोग अपने गांव में मिट्टी का तेल कहते हैं, तो हम लोग एग्जाम्पल इसका क्या ले लेंगे, कैरोसिन। क्या ले लेंगे, कैरोसिन, कैरोसिन तेल प्लस, ये इसी में डाल दीजिए। तो चलिए आपको पता है कि अगर कैरोसिन जो है, कैरोसिन जो तेल है, उस कैरोसिन तेल को आप जल में डाल दीजिए तो जल हमेशा नीचे हो जाएगा, क्योंकि जल भारी होता है, जल का घनत्व तो अधिक होता है और कैरोसिन तेल का घनत्व कम होता है। यानी कैरोसिन तेल क्या होगा, ऊपर चला जाएगा और जल नीचे चला जाएगा। तो आप क्या करेंगे, ऐसा कीप लिए और कीप में क्या कर दिए, आप मिश्रण भर दिए। तो मिश्रण जब भरेंगे, मिश्रण में क्या होना चाहिए, कैरोसिन तेल और जल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कैरोसिन तेल और जल। जब भरेंगे तो देखेंगे जल के अणु नीचे जाएगा। क्या होगा, जल का अणु नीचे आएगा। आप यहाँ क्या करिए, कार्क लगाए और धीरे धीरे कार्क को खोलिए। तब बूंद ऐसा नहीं आवे कि बार खोल दे सब गिर जाए,
थोड़ा थोड़ा ये कार को खोलिए और देखिए आपका यहाँ से जल का अणु धीरे धीरे नीचे गिरने लगेगा। और एक ऐसा समय आएगा, ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि ये जो कैरोसिन का जो तेल है, कैरोसिन जो तेल है वो नीचे रहेगा, वो भी नीचे आएगा, लेकिन आप कार के सहायता से बूंद बूंद करके जो ये जल के अणु हैं वो जल के अणु को आप बाहर निकाल सकते हैं। तो इस विधि, ऐसे विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, पृथकारी के द्वारा पृथक्करण। हम क्या किए इसमें, ये एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट में कीप लिए और कीप में क्या कीप दिए, कॉर्क लगा दिए, और कॉर्क लगाने पे उसमें हम लोग कैरोसिन तथा जल भर दिए। जब कैरोसिन और जल भरोगे तो जल के अणु नीचे हो जाएगा, कैरोसिन का तेल ऊपर हो जाएगा, और आप कार की सहायता से कैरोसिन और जल को अलग अलग निकाल सकते हो। तो ये एक तीसरा है प्रतिकारी की द्वारा पृथक्करण, दो अमिश्रित द्रव का मिश्रण का पृथक्करण, ये तीसरा आपका विधि हो गया। तो आप इसमें उपयोग भी जान गए कि पहला क्या जाने, कैरोसिन यानी कि तेल से आपने पहला एग्जांपल तेल और जल को आप अलग कर सकते हैं। उसके ही साथ आप एक चीज और पढ़े हो, धातुमल, एक और एग्जांपल पढ़े हो धातुमल। तो धातुमल अगले क्लास में होगा आपका, और क्लास 8th में आप लोगों ने धातुमल के बारे में भी पढ़ा होगा। धातुमल होता क्या है, इसमें अगर आयरन की बात करें तो आयरन प्लस अशुद्धियां, क्या, आयरन प्लस अशुद्धियां आपस में मिली होती हैं, दोनों किस फार्म में होते हैं, लिक्विड फार्म में होते हैं। किस फार्म में होते हैं, लिक्विड फार्म में होते हैं। तो अभी वैसे भी क्या करिए, एक कीप में डाल दीजिए इसको, और जो स्लैग होगा वो ऊपर हो जाएगा, जो आयरन होगा वो नीचे होगा। आयरन को आप धीरे धीरे निकाल सकते हैं और स्लैग के ऊपर छोड़ सकते हैं। तो ये दो आपका प्रयोग हुआ, दोनों एक्सपेरिमेंट हुआ, इनका अनुप्रयोग हुआ। अब अगला हम लोग देखते हैं, जो अगला हम लोग का चौथा है, ऊर्ध्वपातन मिश्रण से ठोस वाष्पशील घटक का अलग करना है। और इसमें भी हम लोग ऊर्ध्वपातन विधि, पहले हम लोग ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं इसको जान जाते हैं, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, इसको हम लोग जान जाते हैं सब्लिमेशन क्या होता है। जब कोई पदार्थ, क्या, जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से गैस अवस्था में बिना द्रव अवस्था में बदले चेंज हो जाता है, यानी कि परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ये आपको जानना जरूरी है। जब पदार्थ ठोस से सीधे किसमें बदल जाए, गैस अवस्था में बदल जाए, बिना द्रव में बदले, यानी कि चेंज हुए, किसमें हो जाता है, आपका गैस में हो जाता है, उसे हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन आप लोगों ने जाना कि सब्लिमेशन क्या होता है, कि ठोस अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाना। तो इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, सारे में एक्सपेरिमेंट किए तो इसमें भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखिएगा एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं। एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप क्या कीजिए, एक कोई पात्र लीजिए, चलिए हम यहाँ कोई पात्र ले लिए, और ऐसा पात्र होना चाहिए एक तरफ थोड़ा चौड़ा मुंह होना चाहिए। आप इसमें एक काम कीजिए, इस पात्र में उल्टा की लटका दीजिए। कैसे लटका दीजिए, उल्टा की आप यहां लटका डाल। नीचे एक स्प्लिट लैंप लगा दो आप, चलिए स्प्लिट लैंप लगा दिए, और इस पे आप यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे इस पात्र में एक चीज रखिए। क्या रखिए, आप इसमें नौसादर
या आप कह दे अमोनियम क्लोराइड रख लीजिए, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस NaCl, नमक रख लीजिए, दो चीज रख लीजिए। अमोनियम क्लोराइड प्लस नमक रख लीजिए। आप जब गर्म करोगे, इसको हीट करोगे, तो सीधे अमोनियम क्लोराइड जो होता है गैस के रूप में हीट के द्वारा बाहर निकल जाता है, गैस के रूप में आपका अमोनियम क्लोराइड ऊपर निकल जाता है, और जबकि नीचे क्या बच जाता है, NaCl। यानी कि सीधे अमोनियम क्लोराइड ठोस से किस में चेंज हो गया, गैस में चेंज हो गया। तो इस प्रकार के मिश्रण, ऐसे मिश्रण को अलग करने का तरीका हम लोग ऊर्ध्वापातन विधि का उपयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ऊर्ध्वापातन विधि का प्रयोग करते हैं। और इसमें और सा एग्जाम्पल आपका नेप्थलीन, आयोडीन, एथ्रासीन आदि है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, पांचवा देखते हैं। पांचवा जो है कि कौन सा विधि है।